हेलो एवरीवन, आई एम रक्षंदा फ्रॉम योगिता मेकअप स्टूडियो। आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल महाराष्ट्रियन लुक। यस, ये लुक मैंने क्रिएट किया था मेरे मॉडल पे, और आप सबने अगर मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हो और वहाँ पे अगर मेरी ये वाली आपने पोस्ट देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि वही लुक है जो मैंने गणपति के लिए, यस, जो गणपति का फेस्टिवल है उसके शूट के लिए मैंने इसको क्रिएट किया था। और आप सबको स्टोरी पे पूछा भी था कि आपको इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए कि नहीं। यस, तो मुझे मिनी ट्यूटोरियल और फुल ट्यूटोरियल में सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आई थी वो फुल ट्यूटोरियल की थी। सो मैं यहाँ पे इसका फुल ट्यूटोरियल आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर रही हूँ फेस को क्लीन। यस, क्लिनजिंग मेथड की मदद से मैंने फेस को क्लीन किया हुआ है। देन यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है प्लम का टोनर। यस, ये जो टोनर है ये प्लम का है। इसको मैं ऑल ओवर फेस पे अच्छे से सेट कर दूंगी। और सीटीएम कितना ज़रूरी है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। सो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र, जो कि मैं ऑल ओवर स्किन पे लगा दूंगी और अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ताकि मेरे स्किन को थोड़ी सी नरिशमेंट मिले और मेरा जो मेकअप का बेस है वो अच्छे से बैठे। सो फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है प्राइमर की। अब आप मुझे बताओ कि प्राइमर का यूज़ क्या क्या होता है, मुझे डीएम कर दो या फिर मुझे कमेंट में लिख देना। यहाँ पे प्राइमर के लिए यूज़ किया जा रहा है रिकॉर्ड का एसोप बेस प्राइमर। यस, ये प्राइमर ऑल स्किन टाइप के लिए है और बहुत अच्छा और बहुत स्मूथ फाउंडेशन का जो भी है वो इफ़ेक्ट देता है। और इसको ऑल ओवर फेस पे मैं लगाऊंगी, लेकिन इसको लगाने के लिए आपको ज़्यादा फेस को रगड़ना नहीं है या फिर प्रेशर नहीं देना है। बहुत ही हल्के हाथों से इसको अप्लाई कीजिएगा। देन उसके बाद बारी आती है आई बेस की। यस, आज सबसे पहले करेंगे आई मेकअप। और आई मेकअप में आपको ना आज बहुत सिंपल और बहुत ही सॉफ्ट आई मेकअप बताने वाली हूँ। कोई भी शिमर ग्लिटर का यूज़ नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से मैं आपको शिमर और ग्लिटर के साथ ही बहुत सारे आई मेकअप बता चुकी हूँ। बट आज मैं आपको बहुत ही क्विकली बनने वाला और सिंपल सा आई मेकअप दिखाने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैंने पहले कंसीलर लिया था और उसको मैं आई बेस पे ब्लेंडर की मदद से अच्छे से डैब कर करके लगा रही हूँ ताकि एक सॉफ्टनेस आ जाए और मेरा बेस अच्छे से बैठे। देन उसके बाद में करेंगे आज हम आई मेकअप स्टार्ट। शील्स का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ जो कि मोनोक्रोम पैलेट है। अब मोनोक्रोम पैलेट होता क्या है, तो मोनोक्रोम पैलेट में एक अगर आपके पास रेड शेड है या फिर ब्लू शेड है तो उसी फैमिली के बहुत सारे शेड वहाँ पे, मतलब लाइट और डार्क शेड आपको उस सेम पैलेट में मिलेंगे। तो उस पैलेट को आप मोनोक्रोम पैलेट कह सकते हो। सो उससे मैंने यहाँ पे देखिए अभी रेड कलर का एक शेड लिया था और उसको मैंने हाफ आईज पे सिर्फ अच्छे से कर दिया था स्मच। देन उसके बाद में अब मैं लूँगी एक ऑरेंज कलर का शेड और उसको मैं रेड कलर के ऊपर स्मच करने वाली हूँ। यस, आज कोई भी हाफ कट क्रीज नहीं, फुल कट क्रीज नहीं, बहुत ही सिंपल आई मेकअप है। अगर आप इसको रिक्रिएट करते हो तो ज़रूर मुझे इंस्टा पे भी टैग कर दीजिएगा। और अब मैं करूँगी इसके बाद में इसके ऊपर लाइनर। और आज मैं जब लाइनर भी यूज़ करूँगी तो वो भी मैं स्मच करके ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी हार्श आज आई मेकअप में इफ़ेक्ट नहीं चाहिए। तो मैं आज जो लाइनर यूज़ करने वाली हूँ वो है एक जेल आई लाइनर। तो उसको मैं लूँगी और फिर उसको लगाऊंगी आइज़ के ऊपर और उसको भी ब्रश की मदद से कर दूँगी स्मच। अगर आप कोई भी आई मेकअप क्विकली करना चाहते हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस आई मेकअप को ज़रूर कर सकते हो। ये आई मेकअप दिखने में बहुत अच्छा लगता है और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। सो चलो, अभी आई शेडो हो गया है डन। और उसके बाद में अभी मैं यूज़ करूँगी लाइनर। लाइनर के लिए यहाँ पे मैंने जेल लाइनर लिया है और उसको लगाऊंगी मैं लाइनर की तरह ही लगाऊंगी। बस आपको इनर और आउटर कॉर्नर में नहीं लगाना है, सिर्फ सेंटर में आपको इसको अप्लाई करना है। और जब आप स्मच करोगे
तब आप उसको स्मच करते करते इनर से आउटर की तरफ लेके जाओगे। यस, अभी देखिए यहाँ पे मैंने बीच में ही लाइनर को लगाया है। देन अब मैं इसको स्मच करने वाली हूँ। और अगर आप लाइनर की जगह काजल का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बस मैं आपको ये कहूँगी कि आप लाइनर का यूज़ करो चाहे काजल का करो, बट पहले आप एक आइज़ में लगा दो और उसके बाद उसको स्मच करने के बाद ही आप सेकंड आइज़ में लगाना। दोनों आइज़ में अगर साथ साथ में लगाओगे तो काजल या फिर लाइनर क्या होता है, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है लगाने के बाद में, तो आपको स्मच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप पहले एक आइज़ पे कंप्लीट करो, देन आप सेकंड आइज़ पे भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे देखिए दोनों आइज़ को मैंने अच्छे से स्मच कर दिया था। देन उसके बाद में अब बेस की बारी आती है। ये है कलर सेंस का और शील्स का फाउंडेशन। यस, आज इन दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके मैं एक शेड बनाई हूँ और उसको मैं लगाने वाली हूँ अभी ऑल ओवर फेस पे। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और आज का जो मेकअप है ना वो हमें थोड़ा सा ब्राइट करना था, तो मैंने यहाँ पे मॉडल स्किन से 2 टोन लाइट शेड यूज़ किया है और उसको मैं ऑल ओवर फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। जब भी आप फाउंडेशन या फिर कंसीलर जिस भी चीज़ से बेस कर रहे हो ना, अगर आप उस चीज़ को पहले ब्रश से अप्लाई करते हो, सो आप अप्लाई करोगे अप टू डाउन साइड में। यस, आप कभी भी डाउन से अप अप्लाई नहीं करोगे, हमेशा अप से डाउन साइड में अप्लाई करोगे और फिर उसको करोगे ब्लेंड, ताकि आपका जो बेस है वो फ्लॉलेस बने और अच्छा दिखे। सो यहाँ पे ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ मैं ब्लेंडिंग के लिए। और ब्लेंड मैं अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंडर का यूज़ करती हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड करती हूँ। ब्लेंडिंग के लिए हमेशा ही थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ताकि आपका जो बेस है ना वो अच्छे से सॉफ्ट बने और आपको मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी मिले। सो यहाँ पे मैं भी वही चीज़ करती हूँ, ब्लेंडिंग को अच्छे से टाइम देती हूँ और फिर ब्लेंड करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं हमेशा मॉडल की मतलब इस शूट में मैं चाहती थी कि अगर मॉडल फेयर दिखेगी तो और ज़्यादा फ़ोटोज़ मेरे अच्छे आएंगे। सो इसलिए मैंने मॉडल का जो 2 शेड है वो बढ़ा दिया था, तो कोई भी मुझको वाइट मेकअप लग रहा है ये बोल के जज नहीं करेगा। सो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ नेक को भी कंप्लीट, साथ साथ में हमेशा मेकअप करती हूँ। देन उसके बाद में अब कर रही हूँ ब्लूस पाउडर से फेस को सेट। बहुत ही मिनिमम यहाँ पे प्रोडक्ट का मैंने यूज़ किया था और अच्छे से फिर भी मेरा बेस भी बन गया था और वो सेट भी अच्छे से हो गया था। सो हमेशा ही मैं आपसे कह रही थी कि अगर आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ में मेकअप करो, चाहे आप लग्जरी प्रोडक्ट के साथ में मेकअप करो, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी टेक्निक अच्छी है और आपको मेकअप करना अच्छे से आता है, तो फिर आप मेकअप किसी भी प्रोडक्ट के साथ में अच्छे से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लग्ज़री प्रोडक्ट ही यूज़ करते हो तब भी आपका मेकअप अच्छा और फ्लॉलेस बनेगा, ऐसा नहीं है। और मैं हमेशा ही आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि जो भी मैं मॉडल के साथ में मेकअप करती हूँ या फिर मैं क्लाइंट तो रियल होते ही है, बट जो भी हमारी मॉडल्स होती है तो वो भी मैं ऐसे नहीं कि जो भी मतलब प्रोफेशन से मॉडल है या फिर जिनकी स्किन अच्छी है मैं उनके साथ ही मेकअप करती हूँ। नहीं, आपने मेरे वीडियो में हमेशा ही देखा है कि प्रॉब्लमेटिक स्किन के साथ में भी, मैच्योर स्किन के साथ में भी। और मैं ऐसा नहीं है कि भी मॉडल की स्किन अच्छी है तो उसके साथ तो कोई भी हर कोई मेकअप कर सकता है ना, बट अगर आप ऐसी चीज़ के साथ में, ऐसी स्किन के साथ में अगर मेकअप दिखाते हो या फिर मेकअप बनाते हो तो ही आप अगर अच्छे से सीख पाओगे, ये मैं कहना चाहती हूँ। क्योंकि मॉडल्स की स्किन तो अच्छी होती है बट हमें रियल क्लाइंट हमेशा अच्छा ही मिले या फिर उनकी स्किन अच्छी मिले, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। सो यहाँ पे मैं वही टॉपिक आपके साथ में क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं अगर मॉडल्स भी चाहती हूँ ना, तो अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लमेटिक स्किन वाली अगर मॉडल है
या फिर कोई भी गर्ल्स है जिनको मेकअप करवाना है तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो नंबर है वो आपको मेरे इंस्टा आईडी पे मिल जाएगा, जिसका नेम है योगिता मेकअप स्टूडियो। सो आप मेरे को एक तो इंस्टा पे या फिर डायरेक्ट नंबर लेके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ ब्लश का यूज़। ब्लश के लिए वंस अगेन मैंने शुगर का ब्लश यहाँ पे यूज़ किया था। और अगर आपको लगता है कि मैं ब्लश, कॉन्टोरिंग और बाकी भी मतलब फाउंडेशन वगैरह की भी शेड का नंबर वगैरह बताऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको है ना इसका नंबर, शेड वो भी सब कुछ बता दूंगी। लेकिन मुझे कमेंट सिर्फ यूट्यूब पे चाहिए। अगर आप मुझे पर्सनली डीएम करते हो तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि पर्सनली आप बताते हो यार, लेकिन आप अगर कमेंट करते हो तो वो सबको भी दिखती है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो अब यहाँ पे कर रही हूँ काजल का यूज़। और काजल के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया था जेल आईलाइनर का। यस, यहाँ पे मैंने कोई काजल नहीं लगाया है, यहाँ पे मैंने काजल की जगह पे जेल आईलाइनर का यूज़ किया था। आप ये भी कर सकते हो, अगर आपके पास काजल ना हो या फिर आपका ख़त्म हो गया हो तो आप जेल आईलाइनर का भी यूज़ अच्छे से कर सकते हो। सो उससे भी काजल आपका अच्छे से लग जाएगा और बहुत अच्छा दिखता है, कोई भी फ़र्क नहीं है और लॉन्ग लास्टिक भी उतना ही रहेगा वो। सो यहाँ पे अभी मेरा मतलब मेकअप तो कंप्लीट हो गया था, सिर्फ अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। और लिपस्टिक के लिए यहाँ पे डार्क रेड कलर का मैंने शेड चूज़ किया था। लिपस्टिक को थोड़ा सा मैं आराम से ही लगाती हूँ, पता नहीं इन दिनों मेरी भी लिपस्टिक थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी लग रही है, बट कोई नहीं, मैं फिर बाद में उसको ठीक कर देती हूँ। सो ऑनेस्टली मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि हम लोग मतलब कैमरे के सामने कुछ और दिखा रहे हैं और फिर बाद में कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सो आप भी देख सकते हो पूरा मेकअप मैं आपके सामने ही डन कर दिया था मैंने। और आप मुझे बताइएगा कि ये आई शेडो आपको कैसा लगा। क्या आपको ऐसे इजी टेक्निक से आई शेडो सीखना है तो फिर मैं आपको यही इजी टेक्निक मैं खुद लेके आऊँगी और आपको भी बताऊँगी। सो यहाँ पे देखिए लिपस्टिक कंप्लीट होने के बाद में मैं यहाँ पे आज मेकअप फिक्सर का भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये शूट हमारा बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला था, तो मेकअप फिक्सर की भी बहुत ज़्यादा नीड थी इस चीज़ में। सो मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर का यूज़ किया हुआ है और ये हमारा था फाइनल लुक। अब मैं लगा दूंगी इनको बिंदी, और बिंदी लगाने के बाद में आप मुझे बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा और क्या आपको ये लुक पसंद आया, या फिर मेरे जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको क्या पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं इसको बंद करने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स उस चीज़ से आ नहीं रहा है, ना तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। सो मैं चाहती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी मुझे उस चीज़ के लिए मोटिवेट कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट में बता सकते हो तो ही मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी, वरना मैं तो सोच रही हूँ कि अभी नहीं करूँगी मैं इसको कंटिन्यू। सो आप बताइए कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है या नहीं है। सो आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी इंस्टा आईडी है योगिता मेकअप स्टूडियो, जो कि मेरे अपकमिंग आने वाले जो भी वीडियो है उसकी अपडेट पहले वहाँ पे मिल जाती है। सो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो गाइस। मेरी वीडियो अगर आपको पता नहीं है तो बता दूँ, गुरुवार को शाम को 6 बजे या फिर 7 बजे तक हमेशा ही आ जाती है। सो अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी अपकमिंग वीडियो क्या है तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टा पे फॉलो कर दो, ताकि आपको भी इसकी डिटेल्स पता चल जाए। और यूट्यूब पे भी मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ, इससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। सो यस, तो आप अब बताइए कि मेरी मॉडल अच्छी लग रही थी या नहीं, और मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनाऊँ या फिर आपको कौन सी प्रॉब्लम है, इसके लिए भी आप मुझे मेरे इंस्टा पे सजेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइज। लेट हो गया है वीडियो बट ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। बाय बाय।